ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिरेक्शन चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज इस वीडियो में हम बात करते हैं राहु महाराज के नक्षत्र परिवर्तन के बारे में। राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जब ज्योतिष के अनुसार फलादेश या प्रेडिक्शन की बात होती है तो राशि चक्र ही काफी कहलाता है, परंतु जब बड़े ग्रहों की बात आती है जैसे कि राहु, गुरु और शनि के बारे में, तो वहाँ पर उनका नक्षत्र गोचर भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी वजह है कि वे अपनी राशि में या कोई भी एक राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं, तो उनका नक्षत्र गोचर काल भी लंबा होता है। तारीख 5 जुलाई 2024 से लेकर तारीख 24 फरवरी 2025 तक राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। ये नक्षत्र शनि के आधिपत्य में आता है। शनि के आधिपत्य वाले नक्षत्र में जब राहु महाराज गोचर करेंगे तो उनके परिणाम भी विशेष होंगे। अगर भारत देश के बारे में बात करें तो यहाँ की सरकार अपनी कुछ नीतियों पे पुनर्विचार करेगी। इसका असर श्रम और रोजगार मंत्रालय से होगा। श्रमजीवी लोग या मेहनतकश लोगों के लिए यहाँ पर कुछ सुधार देखने को मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो सकते हैं, परंतु अनाज के और कमोडिटी में महंगाई देखने को मिलेगी, जिसका सीधा असर आम लोगों पर होगा। अगर दुनिया के बारे में बात करें तो खास करके इस गोचर का असर बड़े देश जैसे कि चीन, अमेरिका और रशिया पर होने वाला है। उनकी विदेश नीति में भी फर्क आएगा। जो देश मित्र हैं वो अपने आपस में कुछ न कुछ उलझने और मतभेद उत्पन्न करेंगे, जबकि जिनके बीच में युद्ध चल रहा है वो समाधान के तरीके को अपनाएंगे। ये विसंगति देखने को आपको अवश्य मिलेगी। हर जगह पे आम आदमी के लिए विचार किया जाएगा और हर सरकार इसके लिए प्रयत्न जरूर करेगी। आइए फिर आगे चलकर जानते हैं हर एक राशि के लिए राहु महाराज का ये नक्षत्र परिवर्तन क्या असर देने वाला है। ये आपके लिए शुभ रहेगा, अशुभ रहेगा या आपको मिश्र फल देगा। चलिए आगे चलकर जानते हैं। तुला राशि। राहु महाराज आपकी कुंडली के छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। इसमें गोचर करते हुए वे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने नौकरी के क्षेत्र में कोई अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होने वाले। नौकरी के क्षेत्र में आपको अपने ऊपरी अधिकारी तथा सहकार्यकर वर्ग के साथ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। उनके और आपके बीच हमेशा ही गैरसमझ चलती रहेगी। आप अपने डिसीजन लेने में कंफ्यूज होंगे और इसका असर आपके कार्यों पर भी पड़ेगा। आपको इस समय दरमियान हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए। आपका नकारात्मक अभिगम हर एक पर असर करेगा। आप अपने शत्रुओं के लिए भी यहाँ पर अवसर देने वाले बनेंगे। आप अपने शत्रुओं को आगे बढ़ने का अवसर देंगे और आप उनसे पीछे पड़ते जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देना चाहिए और सोच समझ पूर्वक काम करना चाहिए। अगर आप बिना वजह किसी से उलझेंगे तो ये बाबत कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है और इसमें आपका समय भी जाएगा, शक्ति भी जाएगी और धन भी जाएगा। आपको इस समय दरमियान अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा। मानसिक स्ट्रेस के कारण सर दर्द जैसी बीमारियों से आपको जूझना पड़ सकता है और ये बाबत आपको डॉक्टर तक खींच कर ले जाएगी। आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी इसका असर पड़ेगा।
अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इस समय कोई नया डिसीजन ले सकते हैं। अपना बिजनेस को एक्सपांशन करने के लिए आप कोई ना कोई अच्छा डिसीजन लेंगे और इसका आपको फायदा भी होगा। अगर आप इस समय दरमियान पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आपको अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। आपको अपने बिजनेस और नौकरी के कार्यों में सफलता तो जरूर प्राप्त होगी, परंतु आपको इसके लिए बहुत ही प्रयत्न करना पड़ेगा। आपका पुरुषार्थ ही आपका सफलता का द्योतक बनेगा। अगर आप पूरे मन से अपने हर एक कार्य करते हैं तो आप इसमें प्रगति को प्राप्त करोगे। अगर धन और परिवार के बारे में बात करें तो आपको धन तो प्राप्त होगा, परंतु परिवार के साथ अच्छे संबंध प्राप्त नहीं होंगे। आप अपने परिवार से किसी भी बाबत पर उलझते रहेंगे। आपके परिवार के सदस्य भी आपसे खुश नहीं रहेंगे। आपको अच्छी वाणी और समझदारी का उपयोग करना चाहिए। स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो यहाँ पर भी कुछ न कुछ उलझनें प्राप्त होती रहेगी। खास करके जमीन के मामले आपको कोर्ट कचहरी तक ले जा सकते हैं। ये जमीन तो प्राप्त नहीं होगी, परंतु आपका समय, शक्ति और धन खर्च होगा। इस गोचर के दरमियान आपको हमेशा ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों के लिए राहु महाराज का यह गोचर आपकी कुंडली के 5वें भाव से हो रहा है। इस गोचर के दरमियान जब राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने 5वें भाव संबंधित बाबतों में कुछ मुश्किलें और बढ़ाएंगे। आपके संतान और आपके बीच अच्छे तालमेल नहीं बनेंगे। आपके संतान कुछ रहस्यमय प्रवृत्ति करते होंगे। आपको उनको इससे रोकना होगा। वे अपने विद्याभ्यास या अध्ययन के बदले मोबाइल, फेसबुक या फिर सोशल स्टेटस पर चले जाएंगे और उसमें ही समय पसार करेंगे, जिसका असर उनके मानस पर भी होगा। वे क्रोधित बनेंगे और किसी का भी अपमान कर सकते हैं। आपको इन्हें सावधानी से समझाना होगा। इस समय आपकी कार्य सफलता में भी कुछ न कुछ अवरोध आते रहेंगे। आप अच्छी तरह अपने कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न करना होगा। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो यहाँ पर उसके अच्छे फल नहीं मिलेंगे। किसी भी वजह से ये बाबत उलझती रहेगी। आप अगर आकस्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए शॉर्टकट लेते हैं तो आपको यहाँ पर नुकसान प्राप्त होगा। ऐसे प्रयत्न आपको छोड़ देने चाहिए। आपकी स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो आपको अपने सहोदर यानी भाई बहन के साथ कुछ न कुछ बाबत पे मतभेद उत्पन्न होता रहेगा। ये बाबत आपके लिए बहुत ही कष्टकारक सिद्ध होने वाली है। आप किसी भी तरह इसका हल नहीं निकाल पाएंगे। परंतु इसके साथ साथ आपको अपने सरकारी कार्यों में अवरोध दूर होते हुए दिखाई देंगे। अगर किसी वजह से आपके सरकारी कार्य अटके हुए हैं तो इस गोचर के दरमियान आपको इसमें लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सरकार की तरफ से भी आपको लाभ प्राप्ति होगी। नौकरी के पेशा लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपने कार्यों को जल्दी ही पूरा कर पाएंगे और इसमें सफलता भी प्राप्त करेंगे। इसी वजह से नौकरी के क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, आपको पद प्राप्ति होगी और धन लाभ भी प्राप्त होगा। अगर कर्ज के बारे में बात करें तो कर्ज मुक्ति के अनेक अवसर आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपको कर्ज मुक्ति से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। अपने शत्रुओं पर भी आप वर्चस्व प्राप्त करेंगे। अब आपके शत्रु आपके सामने खड़े रहने का साहस नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से आप कोर्ट कचहरी के मामले में उलझे हुए हो तो इस समय दरमियान आपको इसमें भी राहत प्राप्त होगी। आपके विदेश के कार्य बनते हुए नजर आएंगे। आप अगर राजकारण में हो या पब्लिक रिलेटेड फील्ड में हो तो ये समय आपके लिए कुछ फायदा कारक रहने वाला है। पिछले समय में अगर आपकी पीछे हट हुई है
तो ये समय आपको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त कराएगा। आपको यहाँ पर अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इस गोचर के दरमियान हमेशा ही शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। धनु राशि। धनु राशि के मित्रों के लिए राहु महाराज का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से हो रहा है। इस गोचर के दरमियान वे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ये नक्षत्र में प्रवेश करते ही वो चौथे भाव की बाबतों में बहुत ही गंभीर असर देने वाले हैं। आपकी स्थावर संपत्ति के मामले में बार बार रुकावटें आती रहेगी। इसकी मालिकी हक के बारे में भी कन्फ्यूजन उत्पन्न होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आपको बहुत ही दौड़ धूप करनी पड़ेगी। आपके प्रयत्न यहाँ पर सफल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको इसलिए काफ़ी प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर आप इस समय दरमियान कोई वाहन लेना चाहते हो तो आपकी ये डील भी सफल नहीं होगी। आपको अपना फैसला बदलना होगा। आपके सरकारी कामकाज भी इस समय रुकावट पर रहेंगे। कोई कार्य आगे बढ़े हैं और पूरे होने की तरफ जा रहे हैं तो भी यहाँ पर विलंब आएगा। आप इसमें उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये कार्य वहीं पर रुके रहेंगे। आप अगर पॉलिटिक्स में हो तो यहाँ पर भी आपको पीछे मुड़कर देखना होगा। आपने पीछे हुए कार्य आपको लोक निंदा का और अपवाद का शिकार बनाएगी। आप इन बाबत का सवाल या जवाब नहीं दे पाओगे। अगर आप मीडिया कर्मी हैं तो आपको सोच समझकर बात करनी होगी, अन्यथा आप कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस सकते हो। यहाँ पर आपका साहस भी आपको काम में नहीं लगेगा। आप साहसिक कार्यों में भी पीछे पड़ते हुए दिखाई देंगे। आप जो भी साहस करने जाओगे, किसी भी बाबत में साहस करने जाओगे तो रुकावट का सामना करना पड़ेगा। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद होना आम बात हो जाएगी। उनके साथ अक्सर आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। आपका भाग्य भी इस समय आपको पूरा साथ नहीं देगा। आपको अपने भाग्य का 50% ही साथ मिलेगा। आपको अपनी नौकरी या कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे और इसी वजह से आपकी पोजीशन भी बनेगी और आपको धन प्राप्ति भी होगी। आपको इस समय दरमियान अपने संतानों पर ध्यान देना होगा। आपके संतान ज़्यादा क्रोधित बनते जाएंगे और अपने मन से काम करने वाले बनेंगे। किसी की बात नहीं सुनेंगे। आपको इन्हें प्यार से समझाना होगा और सही रास्ता भी दिखाना होगा। आप विदेश यात्रा के प्रयत्नों में सफल होंगे। इस बाबत में आपको अपना पूरा प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो ये समय का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। यहाँ पर आपका थोड़ा सा धन भी व्यय होगा, परंतु आगे जाकर ये आपके लिए फायदा कारक सिद्ध होगा। आपको इस गोचर के दरमियान दत्त बावनी का पाठ करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के दोस्तों के लिए राहु महाराज का मीन राशि गोचर आपकी कुंडली के तीसरे भाव से हो रहा है। इस गोचर के दरमियान वे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में प्रवेश करते ही राहु महाराज कुछ विशेष फल देने वाले हैं। आपको अपने भाग्य का मिश्रित फल मिलेगा। कई बार आपका भाग्य आपको साथ देगा और कई बार नहीं भी देगा। आप अपने साहस कार्यों में हमेशा ही कंफ्यूज रहेंगे। इसी वजह से आपको पूरी सफलता नहीं मिलेगी। आपको मन से मक्कम होना चाहिए। अपने छोटे भाई बहनों के साथ भी आप गैर समझ और मतभेद खड़ी करेंगे। ये आपके लिए तकलीफदायक होगी। उनके साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में बात करें तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई नजर आएगी। अब तक आर्थिक या धन लाभ प्राप्त करने में जो विलंब हो रहा था वो अब कम हो जाएगा। आप जल्दी से ही धन प्राप्ति कर पाएंगे। आपके पारिवारिक संबंध भी अच्छे होंगे। अपनी वाणी पर भी आपको संयम प्राप्त होगा और इसी वजह से
परिवार के साथ आनंदमय वातावरण प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपकी स्थावर संपत्ति के बारे में बात करें तो इस समय दरमियान स्थावर संपत्ति के मामले सरकारी अवरोध की वजह से रुके हुए थे, वो अभी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आप इस बाबत में पूरी सफलता प्राप्त करोगे। इससे आपको आनंद भी मिलेगा, खुशी भी मिलेगी और सुख भी मिलेगा। अगर आपके भाग्य के बारे में बात करें तो जैसे आगे बताया, आपका भाग्य आपको कभी कभी मदद करता रहेगा, परंतु जब ये मदद करेगा तो आपको संपूर्ण सफलता प्राप्त कराएगा। विदेश यात्रा या प्रवास आप अपने मतलब के लिए करेंगे। आपके ये प्रयत्न प्रामाणिक नहीं होंगे। अगर कार्य सफलता की बात करें तो आपको कार्य सफलता तो मिलने वाली है, परंतु धीरे धीरे मिलेगी। आपको धन लाभ भी प्राप्त होगा और इसके अच्छे फायदे भी प्राप्त होंगे। आपको ये ख्याल रखना है कि कहीं भी किसी जगह बिना वजह आप धन खर्च न करें। इससे आपके बैंक बैलेंस में प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है, आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। आपको इस गोचर के दरमियान हमेशा ही श्री विष्णु कवच का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के मित्रों के लिए राहु महाराज का मीन राशि में हो रहा यह गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से हो रहा है। इस भाव से गोचर करते हुए राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे। इस नक्षत्र में गोचर के दरमियान आपको कुछ अलग ही फल देने वाले हैं। आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी होगी। आप अपने धन को अच्छी तरह यूज नहीं कर पाएंगे। पहले तो धन का आना ही प्रॉब्लम हो जाएगा। आप बहुत सारे प्रयत्न करेंगे तभी आपको कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इसी वजह से आपकी आर्थिक परिस्थिति पे बुरा असर हो सकता है। यहाँ पर आपको आर्थिक मामले में आयोजन की जरूरत होगी। अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग आपके काम आएगा। आपके परिवारजनों के साथ भी आपको मतभेद उत्पन्न हो सकता है। आपकी असंयमित वाणी के कारण आपके संबंध अपने परिवार के साथ बिगड़ सकते हैं। आपकी वाणी के कारण ही आपके परिवारजन आपसे दूर होते जाएंगे और आपके बीच डिस्टेंस ज़्यादा ही बढ़ जाएगा। आप हमेशा ही अपनी आर्थिक खोट को पूरा करने के लिए आकस्मिक लाभ के पीछे भागते रहेंगे। आप शॉर्टकट के लिए रिस्क भी उठाएंगे, परंतु ये रिस्क आपको थोड़ा सा फायदा जरूर देगा, परंतु ज़्यादा काम नहीं आएगा। आपको यहाँ पर प्रोफेशनली काम करना चाहिए। आपकी हेल्थ के बारे में बात करें तो आपकी हेल्थ इस समय दरमियान अच्छी रहने वाली है। फिजिकली आप फिट महसूस करेंगे। मानसिक तौर पर आप डिसीजन विलंब से लेंगे, परंतु मक्कम लेंगे। इसका आपके परिणामों पर अच्छा असर प्राप्त होगा। आपके छोटे भाई बहनों के साथ भी आपके संबंध अच्छे बनेंगे। वे आपके लिए हर कार्य करने के लिए तैयार होंगे। आपको उनका हमेशा ही साथ मिलेगा। आप इस समय दरमियान थोड़े से साहसिक भी बनेंगे, परंतु ये साहस अगर आप सोच समझ कर करें तो अच्छा होगा, अन्यथा इसके विपरीत परिणाम भी आ सकते हैं। आपके लग्न जीवन के बारे में बात करें तो आपका लग्न जीवन जो अभी तक निराशाजनक था, वो इस समय दरमियान कुछ अच्छा होगा। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपका जीवन पटरी पर आता हुआ दिखाई देगा। अपने जीवन साथी के विचारों को समझने की आपको जरूरत होगी। अगर आपके बिजनेस के बारे में बात करें तो आपका बिजनेस भी यहाँ पर कुछ प्रगति कर पाएगा। आपको अपने बिजनेस में अच्छे डिसीजनों की वजह से प्रगति और आर्थिक लाभ प्राप्त होगा, परंतु ये लाभ आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप फ्यूचर के लिए यहाँ पर काम करेंगे। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो इस समय दरमियान की गई पार्टनरशिप आपको धन लाभ तो प्राप्त कराएगी, परंतु साथ साथ अपने पार्टनर के साथ मतभेद भी उत्पन्न कराएगी। आप दोनों
फाइनेंशियल बाबत में एक मत नहीं हो पाएंगे। अगर आप पॉलिटिक्स में हो तो इस समय दरमियान आपको जरूर फायदा मिलने वाला है। जन समूह फिर से आपकी बातों पर विश्वास करने लगेगा और आपके पास फिर से वापस आएगा। आपको अनेक फॉलोअर्स भी मिलेंगे। इस तरह आपकी राजकीय कारकिर्दी आगे बढ़ती जाएगी। अगर आप पब्लिक रिलेटेड फील्ड में है तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। आपको अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और आप अपने कार्य में आगे बढ़ेंगे। इस गोचर के दरमियान आपको हमेशा ही सीधी राह पर चलना है। अगर आपने कोई शॉर्टकट लिया या फिर रिस्क लिया तो इसके परिणाम उठाने के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। ऐसा करना आपके लिए नुकसानकारक सिद्ध होगा। इस गोचर के दरमियान हमेशा ही आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। मीन राशि के दोस्तों के लिए श्री राहु महाराज का मीन राशि में हो रहा गोचर आपकी कुंडली के प्रथम भाव से हो रहा है। इस गोचर के दरमियान जब राहु महाराज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए कुछ परिणाम अच्छे होंगे और कुछ नहीं होंगे। इस बारे में विस्तार से जानते हैं। आपको इस गोचर के दरमियान मानसिक तौर पर ज्यादा मक्कम होना पड़ेगा। ये गोचर ऐसा होगा कि आप मक्कम मन से कोई भी निर्णय नहीं ले पाएंगे। हमेशा ही हर बाबत में आप कंफ्यूज ही रहेंगे और अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएंगे। इसका असर आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर, आपके बिजनेस पर और आपके लग्न जीवन पर भी होगा। आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से आपकी शारीरिक स्थिति बिगड़ सकती है। ज़रूरत पड़ने पर तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेना न भूलें। नियमित मेडिकल चेकअप करवाना आपके लिए अच्छा होगा। अगर लग्न जीवन के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अविश्वास और शंका कुशंका को त्यागना चाहिए। इसकी वजह से आप इस गोचर के दरमियान कुछ ऐसे डिसीजन ले लेंगे जिसकी वजह से आपको जिंदगी भर अपराध बोझ उठाना पड़ेगा। ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। आपके जीवन साथी पर भी इस बाबत का बुरा असर पड़ने वाला है। स्वस्थ मन से और शांत मन से काम करें और हर बात को अच्छी तरह स्वस्थ के साथ विचारें। बिजनेस के बारे में भी आपको जल्दी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जल्दबाजी में लिए गए आपके निर्णय आपको नुकसान ही कराएंगे। इस समय दरमियान बिजनेस में कोई बड़े निर्णय लेने से बचे। जिस तरह से आप अपना बिजनेस चला रहे हैं उसी प्रकार चलाते रहें। इस गोचर के दरमियान आपका प्रामाणिक रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपको इस समय दरमियान कोई भी पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आपने कोई पार्टनरशिप की है तो ये भी टूटने के आसार प्राप्त होते हैं। आपको इस समय दरमियान धन का व्यय जरूर होगा, परंतु धीरे धीरे इसकी मात्रा कम होती जाएगी। अगर आप कोई अदालती मामले में फंसे हुए हैं तो विलंब से ही सही आपको इससे राहत मिलने वाली है। आप लंबी मुसाफरी भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन परिस्थिति उत्पन्न होगी। आपको अपने कार्यस्थल पर सही समय और सही कार्य पूरा करने के लिए किसी की भी मदद नहीं मिलेगी। आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, परंतु आपके स्वभाव अनुसार आप इस बाबत पर अड़े रहोगे और आप अपना कार्य धीरे धीरे पूरा करोगे, जिससे आपकी पोजीशन बनी रहेगी। आपको इस समय दरमियान ऋण मुक्ति के भी अवसर प्राप्त होंगे, परंतु कुछ समय जाने पर ही ये फायदा प्राप्त होगा। आपका धन व्यय कम होने वाला है। शत्रु भी आपसे समाधान करने के लिए तत्पर होंगे। ये आपके लिए फायदा कारक होगा और ऐसी बातों को आपको तुरंत ही स्वीकार कर लेना चाहिए। आप अगर इस समय दरमियान कोई भी साहस करते हैं तो सोच विचार कर करना चाहिए। अगर आपने गलत तरीके से या सोचे बगैर कोई साहस किया
तो नुकसान उठाने के लिए तैयार रहें। आपका भाग्य आपको साथ जरूर देगा, परंतु अतिरिक्त साहस के लिए नहीं। आपको इस समय दरमियान कार्य सफलता तो प्राप्त होगी, परंतु इसके लिए आपके पूरे प्रयत्न होने चाहिए। जितना आप पुरुषार्थ करोगे उससे कम मात्रा में आपको लाभ प्राप्त होगा, इसलिए आपको पुरुषार्थ की मात्रा बढ़ानी चाहिए। हमेशा ही अपने आप पर विश्वास रखें और सही निर्णय लें। ये बाबत आपके अच्छे काम में आएगी। आपको इस गोचर के दरमियान हमेशा ही माता महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और महासरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए।